कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो सदा के लिए हमारे जीवन की एक सीख बन जाती है। एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो शक्ति से नहीं, भक्ति से संसार बदल देता है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए, जब अहंकार आकाश को छूने लगे, तब जन्म लेती है आस्था। यह कथा है एक सच्चे भक्त की। बहुत समय पहले एक असुर राज था, हिरण्यकाशिपु। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया था। उस दिन से उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उसने संकल्प लिया, मैं स्वयं को ईश्वर बना दूंगा। वह वन में गया, कठोर तप किया। वर्षों तक देह कंकाल बन गई, पर संकल्प नहीं टूटा। अंततः प्रकट हुए ब्रह्मा। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर। ब्रह्मा जी से वर मिल गया और यहीं से आरंभ हुआ अहंकार का साम्राज्य। अब उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सबको आदेश दिया, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। मंदिर बंद कर दिए गए, ऋषि मुनि छिप गए, धर्म जैसे अंधकार में डूब गया। इसी अत्याचारी राजा के घर जन्म हुआ एक बालक का। नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वह बोलना सीख रहा था। उसके मुख से केवल एक नाम निकलता, ओम नमो नारायणाय। उसे असुर गुरु के पास भेजा गया। उसे राजनीति, युद्ध, शक्ति सिखाई गई। पर जब पूछा गया, सबसे बड़ा कौन है, प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु। गुरु भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाया। बेटा, सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे बड़ा सत्य है, भगवान हर जगह हैं। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और प्रहलाद को विष दे दिया गया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाथियों के पैरों तले कुचला गया। वे शांत हो गए। सांपों के बीच फेंका गया। सांपों ने डसा नहीं। पहाड़ से गिराया गया। फिर भी वह सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि जहां भक्ति होती है, वहां भय नहीं टिकता। राजा की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। अग्नि प्रचंड हुई, पर जली होलिका और प्रहलाद सुरक्षित रहा। और आज भी हम इसे होलिका दहन के रूप में याद करते हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद बोला, हर जगह। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया। क्या इसमें भी? प्रहलाद ने कहा, हाँ। और तभी स्तंभ फटा, गर्जना हुई। प्रकट हुए नारसिंह, न आधा मनुष्य, न पूरा पशु। संध्या का समय, राजमहल का दरवाजा। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर बिठाया और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। ब्रह्मा का दिया वरदान टूट गया। अहंकार समाप्त हो गया। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी भयभीत थे। तब छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति ने क्रोध को शांत कर दिया। प्रहलाद राजा बने।
पर उनका राज्य भय से नहीं, प्रेम से चला। उन्होंने सिखाया, सच्ची शक्ति भक्ति में है, सच्ची विजय विनम्रता में है। दोस्तों, जब जीवन में कठिनाई आए, जब संसार विरोध करे, तो याद रखना, अगर विश्वास अटल है तो स्वयं भगवान भी स्तंभ से प्रकट हो सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्ची भक्ति की ही होती है। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और इसी तरह के रोचक तथ्य से जुड़ी कहानियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।